सनातन का हर साधु संत जाग गया। देखिए 2.5 लाख फीस कौन दे रहा है, तो मत जाओ। आप लोग क्यों जाते हो? उसके पास आप लोगों को जाना ही नहीं चाहिए। तो भैया तुम्हें कोई नहीं बुलाता, अगर तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो तुम क्यों जाते हो? वो डॉक्टर एक बार अपना खुद का टेस्ट कराए, अपने आप को चेकअप कराए अच्छे तरह से। मैं अपने ही जयचंदों की बात कर रही हूँ, मैं अपने ही सेकुलरों की बात कर रही हूँ। हुलुलिया हुलुलिया हुलुलिया। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। कुछ समय पहले ही कानपुर के करौली बाबा सुर्खियों में आए थे और जिस तरीके से अब ये बात निकलकर सामने आई है, लोग कह रहे हैं कि इन जैसे बाबाओं पाखंडियों के खिलाफ आखिर सरकार कड़ा कदम क्यों नहीं उठाती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ साध्वी आस्था मां मौजूद हैं। क्यों आखिर इन पाखंडी बाबाओं के खिलाफ सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है? फादर चादर की आप बात करती है, इन बाबाओं के खिलाफ आप क्यों नहीं आवाज उठाती हैं? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। रही पाखंडी बाबा, देखिए पखंडी बाबा नहीं है करौली वाले बाबा, एक बहुत बड़ा नाम है करौली वाले बाबा का भी, और बिल्कुल सत्य हैं वो। जो इनको पखंड बता रहे हैं ना, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आखिर सनातन का बच्चा बच्चा जाग गया, सनातन का हर साधु संत जाग गया, तो वो इस चीज को लेकर मुद्दा बना रहे हैं। करौली वाले बाबा बिल्कुल ठीक है, 101% ठीक है। अच्छा, आपके हिसाब से करौली बाबा बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ। उनको क्या हुआ? वो सही बता रहे हैं। अगर वो गलत होते, कोई इंसान 2.5 लाख फीस ले रहा है, अपने लोगों को वहां बिठाता है, सारी जो चीजें होती हैं वो खुद से ही बुलवाता है। आपको लगता है कि इस तरीके का जो माया जाल फैलाया जा रहा है, लोगों की आस्था के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ नहीं है ये? देखिए 2.5 लाख फीस कौन दे रहा है? मतलब अगर 2.5 लाख कोई भर सकता है तो जाता है ना। हर किसी के बस की बात नहीं है 2.5 लाख देना। अब 2.5 लाख फीस का नाम आ गया। कोई पहले, आपसे पहले कोई 1.5 लाख बोल रहा था, पहले उससे पहले 1 लाख रुपया बोल रहा था। अब आपने लाख से 1.5 लाख से आपने 2.5 लाख कर रही। अगला पत्रकार आएगा, शायद वो 3 बोलेगा। ये हमारे लफ्ज नहीं, ये करौली बाबा कह रहे हैं कि मैंने 1.5 लाख से 2.5 लाख फीस कर दी। हाँ, तो मत जाए लोग, मत जाए लोग। करौली वाला बाबा किसी को बुलाता है कि तुम मेरे पास आओ? आपको कभी फोन किया? मुझे कभी फोन किया? नहीं किया। तो मत जाओ। आप लोग क्यों जाते हो? उसके पास आप लोगों को जाना ही नहीं चाहिए। ऐसे तो बागेश्वर के लिए भी आप कह रही थी, बागेश्वर के पास भी लोग जाते हैं, उस पर भी अंधविश्वास का आरोप लगा है। हाँ, तो भागेश्वर धाम के सारे मुंह के बल गिरे ना, मुंह की खा के गिरे ना, मुंह में बड़े ना चाटे बजा बजा के। तो भैया तुम्हें कोई नहीं बुलाता ना, तुम्हें भागेश्वर धाम संत कहता है कि वहां पर तुम भागेश्वर धाम सरकार पे आओ, ना तुम्हें करौली वाला बाबा ने किसी को फोन किया कि तुम वहां पर आओ। क्यों जाते हो? अगर तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो तुम क्यों जाते हो? अब रही बात, जैसे कि अभी आपने देखा, पहले भागेश्वर धाम का मुद्दा आया था कि लोगों ने बहुत इल्जाम लगाए, बड़े बड़े मीडिया वाले ने ये किया, आपने वो कर दिया। उसके बाद अब करौली वाले बाबा के पीछे, तो मैं बता दूं कि ये जिस डॉक्टर ने करौली वाले बाबा के लिए बोला ना, वो मानसिक तौर से वो डॉक्टर खुद बीमार है। वो नोएडा का, मतलब अगर कोई बाबाओं के खिलाफ हो जाता है तो आप लोगों को इससे मिर्ची क्यों लगने लगती है? मुझे हंसी आती है, मुझे लोगों में हंसी आती है कि तुम्हें काम कुछ नहीं है। मतलब वेले लोगों को ये कि मेरा नेम फ्रेम बन जाए, मैं उसके लिए क्या चल रहा है ये? मुझे शर्म आती है ये बोलते हुए कि लोगों की मानसिकता इतनी गिर गई है कि तुम जाके, अरे बाबा मैं तो तुम्हारा टेस्ट लेने आया हूं, तुम्हें तो ये करने आया हूं। वो डॉक्टर एक बार अपना खुद का टेस्ट कराए, अपने आप को चेकअप कराए अच्छे तरह से, उसको समझ आ जाएगा कि करौली बाबा बाबा गलत है कि मैं गलत हूं। अच्छा, आप कहती है चादर फादर या फिर पादरी हो, ये सब ढोंग करते हैं, लेकिन बाबा ढोंग नहीं कर सकते। बाकी दूसरे धर्मों के लोगों को कैसे टारगेट करता है, ये आस्था मां बखूबी जानती है। बहुत जबरदस्त। हुलुलिया हुलुलिया हुलुलिया, चादर चढ़ाना, ये चीजें तो बिल्कुल ये ढोंग है, ढोंग चलता रहेगा इनका। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये ढोंग इनका बंद होना चाहिए। जो सत्य का काम कर रहे हैं, जो सत्य का काम कर रहे हैं, सिर्फ उनकी बात करें। जो सत्य का काम कर रहे हैं, भागेश्वर धाम बिल्कुल सत्य है, करौली वाले बाबा बिल्कुल सत्य है। तो भैया दुनिया तभी जाती है ना। और चादर फादर वाले, आपको पता ही है क्या करते हैं। मतलब आपने देखा कभी करौली वाले बाबा को किसी लेडीज को हाथ लगाते हुए? क्या आपने कभी देखा है कि वहां पर जो लोग आते हैं, जो भूतों को भगाते हैं, वो उनके ही लोग होते हैं? ना, आपने वो वीडियो वायरल नहीं देखी होगी? ना बिल्कुल उनके लोग होते ही नहीं है। ये तो आप मीडिया वाले उठा के कुछ भी बना के दिखा दो, ये तो आपको लगेगा ही। और आपने देखा बागेश्वर धाम सरकार के, उन्होंने कभी किसी महिला जैसे ही पैरों में झुकती, वो बोलते ना कि नहीं 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 नहीं। अब कुछ महिलाएं कहती हैं कि वो नमर्द है ना, वो गे है। बागेश्वर धाम सरकार
अगर कोई संत किसी महिला को हाथ लगा दे तो वो कैरेक्टरलेस है, उसके ऊपर एफआईआर करवा दो। अगर वो महिला को अपनी बेटी अपनी बहन समझ के कह रहे हैं कि ना 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 बहन हाथ मत लगाना, तो वो गे हो गया। तो मैं ऐसी महिलाएं जो मानसिक तौर से बीमार है, जो उसके ऊपर लाछन लगा रही हैं एक संत के ऊपर, तो भैया तुम ऐसा करो, उनको अपने पास बुलाओ और उनका टेस्ट कर लो, पता लग कौन जाएगा। सा संत है जो 2.5 लाख फीस लेता है, कहता है डॉक्टरों को फीस देते हो तो मुझे भी दो? कौन सा ऐसा संत है? हमने भी शायद अपनी जिंदगी में कभी ऐसा संत नहीं देखा। तो हमने गलत को गलत कहना। हाँ, तो मैं तो कह रही हूँ कि भैया 2.5 लाख हमने नहीं दी ना, 2.5 लाख हमने नहीं दी। कई लोग यहाँ से गए दिल्ली से, उन्होंने भी नहीं मुझे बताया कि उन्होंने 2.5 लाख दी है। तो ऐसे मैं कैसे कह दूं कि 2.5 लाख रुपया करौली वाले संत फीस लेते हैं? तुम्हारे मीडिया वाले के कहने से मैं कह दूं? मैं खुद जाऊंगी कानपुर, मैं मिलूंगी उनसे। मैं नहीं मानती कि वो 2.5 लाख फीस लेकर लोगों का इलाज करते हो। तो जिनको देखो भैया, जो पैसे डॉक्टर अच्छे, एक होता है कि नॉर्मल डॉक्टर, एक होता है कि बड़ा डॉक्टर, एमबीबीएस, एमएस, एमडी, एमडी। अगर मेरी पावर है एमडी को इलाज करवाने की, मेरी पावर है कि मैं 2,000-3,000 फीस दे सकती हूँ उसको दिखाने की, तो ही मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। वो लोगों को किसी को फोन करके नहीं बुलाते। तो दुनिया मत जाए, पब्लिक पागल है, हमन कराती है, सब कुछ कराती, मत जाओ। तुम्हें किसी ने बुलाया थोड़ा, क्यों जाते हैं ये लोग? मैं तो लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्यों जाते हो? भगेश्वर धाम संत ने 50 बार कहा कि भैया तुम अपने घर में नाम जाप करो, तो बैठो घर में, भगवान का नाम घर में लो। हम तो बैठे, हम तो कहीं नहीं जा रहे, हम बैठे हैं ना घर पे, हम तो किसी से पूछने नहीं जा रहे। तो लोगों की मानसिकता जो है ना, जो लोगों की सिर्फ और सिर्फ संत महात्माओं को बदनाम करना, हिंदू धर्म को बदनाम करना, ये टारगेट सिर्फ उनका ये है। तो मैं ये बता दूं, हिंदू धर्म कौन टारगेट कर रहा है? अपने ही लोग तो आपके धर्म के आके वो सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं। किसी मुस्लिम ने जाके थोड़ी कहा है। डॉक्टर हिंदू था, वो वहां गया, उसने उसको मारा पीटा गया। ये आपको नहीं नजर आ रहा है कि एक डॉक्टर पे हमला हुआ है? बिल्कुल कोई हमला नहीं हुआ डॉक्टर पे। और दूसरी बात, जो आप कह रहे हो अपने ही लोग, मैं अपने ही चाटुकारों की बात कर रही हूँ, मैं अपने ही जयचंदों की बात कर रही हूँ, मैं अपने ही सेकुलरों की बात कर रही हूँ, जिनको बड़ा भाईचारे का आजकल बुखार चढ़ा हुआ है, प्यार आया हुआ है। तो मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। वो ही दूसरे लोगों के पीछे लग के ये काम कर रहे हैं। अदरवाइज कोई संत, मैं ये जानती हूँ भैया, मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहती हूँ, नहीं पसंद तो मत जाओ। अगर मुझे जो चीज पसंद नहीं, जो आदमी पसंद नहीं, जो महिला पसंद नहीं, ना मैं उसको कभी बुलाऊं, ना उसका मुंह देखूं, ना उससे कभी बात करूं, तो मत जाओ। कोई जबरदस्ती किसी को थोड़ा लेकर जा रहा है। मत जाओ। क्यों जा रहे हो? क्यों धक्के खा रहे हो? कोई इतनी इतनी 10-10 घंटे तुम ट्रेन में सफर करके तुम वहां जा रहे हो? मत जाओ। ना तुम्हें करौली वाला बाबा बुला रहा है, ना बगेश्वर धाम वाला बाबा बुला रहा है, ना कोई केदारनाथ वाला, ना बद्रीनाथ, कोई नहीं बुला रहा। मत जाओ। अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें विश्वास है कि संत सही है, बाबा सही है, माता सही है, तो भैया जाओ, नहीं तो कतई मत जाओ। हमें कोई दिक्कत नहीं। बताइए, अगर कोई जा रहा है वहां पर, वो गया या उसने वहां पर ऐसी कुछ चीज देखी, उसकी आंखें खुली, उसने आके मीडिया में बताया, तो आपको क्यों लगता है कि मीडिया उसको ज्यादा दिखा रही है? वो तो उस इंसान ने आकर वहां की सच्चाई बताई है ना। हमें एक बात बताई जाए कि आज से पहले कितने साल हो गए करौली वाले बाबा को? इससे पहले कोई बंदा नहीं गया था क्या? किसी को सच्चाई नहीं दिखी थी? ये ऐसा कैसा डॉक्टर चला गया? एक वो था, क्या नाम था उसका, जिसकी बार मेरे घर के फोटो लगी हुई है, जिसने बागेश्वर धाम के लिए आवाज उठाई थी। एक वो भगेश्वर धाम को चैलेंज कर रहा है, एक ये डॉक्टर निकला है, कल को कोई और संत आएगा, तीसरा अपनी टीआरपी के लिए, अपने चेहरा चमकाने के लिए आगे जाएगा। ये तो लोगों का काम है, लोग करते रहेंगे, अच्छे लोग आगे पनपेंगे और बुरे लोग सिर्फ पीछे से थैया थैया था थैया थैया करते रहेंगे। और कुछ नहीं लोगों को आता करना, करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बता दूं, ना तो बगेश्वर धाम सरकार गलत है, ना करौली वाले बाबा गलत है। सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद चाटुकार, दलाल, जयचंद पीछे लगे। तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कि सनातन को तुम टारगेट कर रहे हो, सनातन के संतों को टारगेट कर रहे हो, तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह से वो अपना कार्य कर रहे हैं, करते रहेंगे। तुम्हारा दिल करता है तुम 50 बार जाओ, नहीं दिल करता, तुम्हारा हाथ पकड़कर कोई खींचने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ। अपने घर में बैठो, अपने घर में पूजा करो, अपने घर में पाठ करो। अगर तुम्हारी ऊपर से लिखी जितनी है, ना तो वो करौली वाला बाबा और ना आस्था मां, ना कोई संत महात्मा, तुम्हारी जितनी लिखी है तुम अपनी भोग कर जाओगे। ना 1 मिनट कम, ना 1 मिनट ज्यादा। तो अपने घर में बैठकर अपने परमात्मा का सिमरन करो, अपने भगवान को याद करो। सब कुछ आपके घर पे ही है और कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो करौली बाबा के समर्थन में क्या कुछ कहा है साध्वी आस्था मां ने, आपने सुन लिया। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
हाजिर होंगे एक नए मुद्दे एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन सचिन के साथ शालिनी झा, उत्तर प्रदेश, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।